हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवे कोड्स। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लिंक लिस्ट को सीखने का सिलसिला कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यार जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट इज नथिंग बट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिनके एटमोस्ट दो नेबर हो, दो से ज्यादा नेबर हो नहीं सकते। लाइक हमने बोला था जो एरेज है उसके अंदर भी हर एलिमेंट के एटमोस्ट दो नेबर्स हैं। जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर भी हर एलिमेंट के एटमोस्ट दो नेबर हैं, दो से ज्यादा नेबर नहीं हो सकते। सिमिलरली लिंक लिस्ट और क्या होता है? लिंक लिस्ट को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ नोड्स। नोड्स के कलेक्शन से ही मेरा लिंक लिस्ट बनता है। और ये जो नोड्स हैं, नोड्स खुद दो चीजों से बनता है। क्या क्या? एक तो आपके पास होता है डेटा, अब डेटा कुछ भी हो सकता है। और क्या होता है? और आपके पास होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस। किस चीज का एड्रेस? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, जिससे वो सारी नोड एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। लाइक फॉर एग्जांपल ये बहुत सारी नोड्स हैं। हो गया नोड नंबर ए, ये हो गया नोड नंबर बी, ये हो गया नोड नंबर सी। तो क्या होगा यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे D1 डेटा है, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे D3 है। और ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? ये सारे पॉइंटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटर है वही तो एड्रेस स्टोर कराएगा। तो सपोज इस वाले नोड ने इसका एड्रेस स्टोर करा लिया। लेट्स से इसका एड्रेस है 200, तो इसने इसका एड्रेस स्टोर करा लिया। सिमिलरली इस वाले पॉइंटर ने इस नोड 3 का एड्रेस स्टोर करा लिया। लेट्स से इस नोड 3 का एड्रेस 300, तो इसने पॉइंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इन सारे पॉइंटर्स ने एक साथ बहुत सारे नोड्स को कनेक्ट करा, जिसकी वजह से ये लिंक्ड लिस्ट मेरा बन चुका है। और यार हमने एक चीज और डिस्कस की थी, क्या? कि ये जो सारी नोड्स हैं ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन में है। लाइक फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300, लेट्स से इसका कोई भी रैंडम एड्रेस हो गया 412। तो ये इस तरीके से मेमोरी के अंदर अलग अलग लोकेशन पे है, मतलब ये डिस्क्रीट मेमोरी लोकेशन पे है। और यार जैसा कि अभी हमने देखा क्या, कि जो नोड होता है ना, नोड के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या क्या? एक इंपॉर्टेंट चीज होता है इसके अंदर डेटा, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है एड्रेस। एड्रेस किस चीज का? एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। जो भी एड्रेस होता है हम उसको भी स्टोर कराते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे डेटा को स्टोर कराना है तो बेसिकली मेरे पास वेरिएबल्स होने चाहिए। और वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सिमिलरली अगर मुझे एड्रेस को स्टोर कराना है तो यार डेफिनेटली अगर एड्रेस को स्टोर कराना है तो उसके लिए हमारे पास पॉइंटर होना इंपॉर्टेंट है। और यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डेटा है ये कुछ अलग ही टाइप का है, और जो एड्रेस है ये कुछ अलग ही टाइप का है। तो मतलब जब आपको हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका कैटेगरी अलग अलग होगा, कि एक तरीके से इंटीजर हो गया या पॉइंटर हो गया, तो ये कैसे हो गया? हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हो गए। और यार जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था क्या, कि अगर आपको हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर कराना है तो आप किस किस का यूज कर सकते हैं। अगर सी प्रोग्रामिंग है तो आप स्ट्रक्ट के अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। अगर सी प्लस प्लस है या फिर जावा है तो आप क्लासेस के अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से हमारी पूरी नोड बनती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक नोड बनाया। तो मैंने क्या किया, मैंने पे एक स्ट्रक्ट नाम का नोड बनाया। लेट्स से स्ट्रक्ट नोड। अब इसके अंदर दो दो चीजें हैं। क्या क्या? एक हो गया डेटा, ठीक है, और दूसरा हो गया मेरा पॉइंटर। दूसरा क्या हो गया? मेरा पॉइंटर। ये जो डेटा है ना, लेट्स से अभी जो डेटा है वो मेरा इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, कि ये पॉइंटर किस टाइप का होगा? हमने जैसे कल डिस्कशन किया था कि पॉइंटर किस टाइप का होगा। तो अगर आपको याद आ रहा है कल के डिस्कशन से क्या, कि अगर मैं स्ट्रक्ट नोड बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्ट्रक्ट बना रहा हूं तो क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये लेट्स से एक स्ट्रक्ट है। तो स्ट्रक्ट के अंदर दो चीजें क्या क्या है? एक इसके अंदर है डेटा, एक क्या है इसके अंदर? एक है इसके अंदर डेटा, और दूसरा चीज है इसके अंदर पॉइंटर। दूसरी चीज है इसके अंदर पॉइंटर। अब फॉर एग्जाम्पल ये नोड नंबर 1 हो गई। सिमिलरली मैंने नोड नंबर 2 बनाई। तो जैसे ही मैंने नोड नंबर 2 बनाई तो इसके अंदर भी दो चीज होंगी। क्या क्या? एक इसके अंदर होगा डेटा, और एक होगा इसके अंदर पॉइंटर। अब मैंने क्या बोला था, कि जो नोड के अंदर जो पॉइंटर होते हैं वो दूसरी नोड को पॉइंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंटर है ये कुछ नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अगर ये पूरी नोड को पॉइंट कर रहा है तो जो पॉइंटर हुआ ना, ये भी एक तरीके से स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है। और अगर सपोज किसी स्ट्रक्ट में उसी का पॉइंटर हो तो उसे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं हम सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर। इससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर।
तो यार अब मान लो कि हमारे पास बहुत सारी नोड्स हैं, लेट्स से नोड नंबर 1 हो गई, ठीक है, ये नोड नंबर 2 हो गई, ये नोड नंबर 3 हो गई। तो नोड नंबर 1 में भी कुछ डेटा है, लेट्स से इसके अंदर D1 डेटा है, इसके अंदर D2 डेटा है, इसके अंदर D3 डेटा है। नोड नंबर 1 नोड 2 को पॉइंट कर रहा है, नोड 2 नोड 3 को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से पूरी लिंक लिस्ट बन चुकी है और नोड 3 के आगे कोई नोड नहीं है, इसका मतलब ये नल को पॉइंट कर रहा है। किसको? नल को। अच्छा, नल क्या होता है? नल का कहने का मतलब ये होता है कि एड्रेस जीरो, या एड्रेस जीरो, तो वही नल होता है कि ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा एक तरीके से। तो यार अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डेटा एक्सेस करना है, लेट्स से मुझे नोड 2 का D2 है ना, ये डेटा D2 है, इसको एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एरेज होते तो एरेज में क्या होता था? एरेज में एक एरे होती थी जिसका कोई नाम होता था, लेट्स से एक मार्क्स नाम की एरे है, उसका साइज होता था। तो अगर मुझे इसके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होता था तो फिर मैं उसका इंडेक्स दे देता था। इंडेक्स देने से क्या होता था? मैं उस एलिमेंट को एक्सेस कर लेता था। लेकिन यार लिंक लिस्ट के अंदर मैं डेटा को किस तरीके से एक्सेस करूंगा? तो यार इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ हेड पॉइंटर। एक्चुअली क्या है, जो लिंक लिस्ट है ना, लिंक लिस्ट में एक हेड पॉइंटर होता है। जो हेड होता है ना, हेड बोल लो या फिर कुछ लोग इसको स्टार्ट बोलते हैं, बहुत नाम हो सकते हैं इसके। तो क्या होता है, जो हेड होता है ना, हेड बेसिकली लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस स्टोर कराता है। तो लेट्स से नोड नंबर 1 है और ये नोड नंबर 1 का एड्रेस है लेट्स से 523। तो ये हेड क्या करेगा? हेड पहले नोड के एड्रेस को स्टोर करा लेगा। मतलब जो हेड है ना, हेड के अंदर 523 होगा जो कि इस नोड 1 को पॉइंट कर रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पहली नोड का एड्रेस स्टोर करा रहा है तो ये हेड क्या हुआ? हेड एक तरीके से पॉइंटर हुआ। कैसा पॉइंटर हुआ? नोड पॉइंटर हुआ। ये हेड कुछ नहीं है, ये हेड क्या है? स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड है ये, एक तरीके से नोड पॉइंटर ही है ये। तो यार चलो ठीक है, हेड जो है ना वो लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस स्टोर कराता है, तो चलो मान गए। लेकिन अब मैं डेटा को एक्सेस कैसे करूंगा? तो यार मुझे एक बात बताना, सीधी सी एक बात बताना। मान लो कि ये आपका स्ट्रक्ट है। क्या है? मान लो कि ये आपका स्ट्रक्ट है, ठीक है। इसके अंदर ना बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। लेट्स से एक वेरिएबल है ए, ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। ये वेरिएबल है बी, ये फ्लोट टाइप का है। लेट्स से ये वेरिएबल है, दो वेरिएबल है इसके अंदर। और ना इस स्ट्रक्ट को ना कोई पॉइंट कर रहा है। लेट्स से एक पॉइंटर है जिसने इस स्ट्रक्ट का एड्रेस ले रखा है, तो ये इस स्ट्रक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये कैसा हुआ? ये बेसिकली स्ट्रक्ट पॉइंटर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसके अंदर का डेटा एक्सेस करना तो मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहली बात तो मैं इसके अंदर जाऊंगा ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। अभी मैं क्या खड़ा हूं? अभी मैं बाहर खड़ा हूं। लेट्स से अभी मैं गेट के बाहर खड़ा हूं, मुझे गेट के अंदर जाना है। अगर मुझे गेट के अंदर जाना है तो मुझे अपने आगे स्टार लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगा दिया स्टार PTR। जैसे ही स्टार PTR हुआ तो ये गेट के अंदर चला गया। अब मुझे एक्सेस करना है। क्या एक्सेस करना है? लेट्स से मुझे ए को एक्सेस करना है। तो अगर मुझे ए को एक्सेस करना है और ये स्ट्रक्ट है, तो आपको पता है कि एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का यूज करते हो। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा स्टार PTR डॉट ए। तो इससे क्या हुआ? मैंने ए वेरिएबल को एक्सेस कर लिया जो किसी स्ट्रक्ट के अंदर था। और दोस्तों इसी चीज को हम ना एरो ऑपरेटर से भी शो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एरो ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करता तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता PTR एरो ए। चाहे आप PTR एरो ए लिखो या फिर आप स्टार PTR डॉट ए लिखो, ये दोनों सेम चीज है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे नोड 1 का डेटा एक्सेस करना है तो क्या करूंगा? मुझे एक बात पता है कि जो हेड है ना, ये नोड 1 का एड्रेस स्टोर करा रखा है इसने। मतलब ये जो हेड है ना, ये बाहर खड़ा है, इसके बाहर खड़ा है। मुझे अंदर जाना है, अंदर जाना है, मैंने स्टार लगा दिया तो ये हो गया स्टार हेड। अब मुझे इसमें से डेटा 1 एक्सेस यानी कि D1 को एक्सेस करना, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा स्टार हेड डॉट डेटा। डेटा क्यों? क्योंकि ये जो D1 है ये एक डेटा है और ये जो एड्रेस स्टोर करा रहा है ये एक तरीके से पॉइंटर हो गया। लेट्स से इसको बोल रहा हूं नेक्स्ट। इसको क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट बोल रहा हूं। नेक्स्ट का मतलब ये एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराएगा। तो अगर मुझे डेटा को एक्सेस करना है तो उसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा स्टार हेड डॉट डेटा, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं हेड एरो डेटा। तो इससे क्या हुआ? इससे मैंने नोड 1 में जाके डेटा को एक्सेस कर लिया। तो यार मुझे एक बात बताना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है, मैं फटाफट से लिंक लिस्ट बना देता हूं। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना दी है।
यहाँ पे एक हेड पॉइंटर है। ये हेड क्या है? हेड बेसिकली पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है। ये क्या स्टोर कराता है? ये लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस स्टोर कराता है। सिमिलरली हर नोड दूसरी नोड को पॉइंट कर रहा है। लेट्स से ये वाली नोड इस सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड इस थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, और थर्ड नोड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए वो नल की तरफ है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे नोड 1 का डेटा एक्सेस करना है तो मैं क्या करता था? मैं करता था हेड एरो डेटा। इससे क्या होता था? इससे नोड 1 का डेटा एक्सेस हो जाता। तो मतलब हेड एरो डेटा इज नथिंग बट 10। ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं हेड एरो नेक्स्ट, तो यार हेड एरो नेक्स्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो देखते हैं। ये हेड एरो नेक्स्ट बेसिकली एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके एड्रेस को? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड नोड के एड्रेस को। तो यार सीधी सीधी बात ये है कि ये जो हेड एरो नेक्स्ट है ना, ये इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेड एरो नेक्स्ट इस सेकंड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब अगर मुझे सेकंड नोड का डेटा एक्सेस कराना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा हेड एरो नेक्स्ट एरो डेटा। तो इस तरीके से मैंने सेकंड नोड का डेटा एक्सेस कर लिया। वो क्या है? वो है 20। तो ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर मुझे थर्ड नोड को एक्सेस कराना है तो देखो, थर्ड नोड को एक्सेस करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा हेड एरो नेक्स्ट। से क्या होता था? एरो नेक्स्ट से मैं सेकंड नोड को पॉइंट करता था। अब हेड एरो नेक्स्ट, तो इससे क्या हुआ? इससे मैं डायरेक्ट थर्ड नोड को पॉइंट करने लग गया। तो ये मेरा थर्ड नोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर मुझे थर्ड नोड का डेटा एक्सेस करना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा हेड एरो नेक्स्ट एरो डेटा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को। तो इस तरीके से मैं किसी लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता हूं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ। चलो ठीक है, ये हेड एरो नेक्स्ट डेटा ये 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि थर्ड नोड का डेटा है। तो यार ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या मैंने लिखा यहाँ पे हेड एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट डेटा। तो यार इसका मतलब हुआ फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड के आगे जो नोड है फोर्थ नोड, उसका डेटा। अब मुझे एक बात बताना, क्या फोर्थ नोड एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। यानी कि मैं अभी कुछ ऐसी चीज को एक्सेस कर रहा हूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं ऐसी चीज को एक्सेस करा रहा हूं जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका मतलब ये क्या एरर दे देगा? ये एरर दे देगा सेगमेंटेशन फॉल्ट का। इट विल गिव सेगमेंटेशन फॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता लिंक लिस्ट के अंदर। तो यार इंपॉर्टेंट नोट बस यहाँ पे यही है कि जब भी आप लिंक लिस्ट के साथ कुछ काम करो तो सेगमेंटेशन फॉल्ट का ध्यान हमेशा रखना है। तो यार अब हम देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड होता है, तो मैं एक स्ट्रक्ट बना देता हूँ नोड नाम से। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाया नोड नाम से, जिसके अंदर मैंने दो दो चीजें दे दी। क्या क्या? एक मैंने दे दिया डेटा, लेट्स से इंटीजर टाइप का डेटा है। और दूसरा चीज मैं दूंगा पॉइंटर, जिसके अंदर मैं एड्रेस को स्टोर कराऊंगा। तो वो पॉइंटर कैसा होगा? वो पॉइंटर होगा पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर। यानी कि इसके अंदर मैंने एक पॉइंटर बनाया स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr। अब आपका टास्क यार ये है कि लिंक लिस्ट को पूरा इंप्लीमेंट करना। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो हम बनाते थे ना कि यहाँ पे ये नोड है, इसके अंदर कोई डेटा है, इसके अंदर एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, तो अब आपको इसको पूरा इंप्लीमेंट करना है। तो यार आप ध्यान से सुनना। अब ये जो नोड्स है ना, ये जो नोड्स हैं, आप इनको स्टैटिक मेमोरी में भी बना सकते हैं और आप इनको डायनेमिक मेमोरी में भी बना सकते हैं। स्टैटिक मेमोरी में बनाओगे तो ये सारी चीजें स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अगर डायनेमिक मेमोरी बनाओगे तो सारी नोड्स आपकी एक हीप के अंदर स्टोर हो जाएंगी। आई होप आपने पढ़ा होगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं। तो यार अब इस इंप्लीमेंटेशन पार्ट में ना मैं सारी नोड्स को डायनेमिकली बनाने वाला हूं। कहने का मतलब यह है कि हीप के अंदर बनाऊंगा। तो यार डायनेमिकली कैसे बनता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हीप है, ये लेट्स से आपके पास एक हीप है। आप इस हीप के अंदर ना बहुत सारे नोड्स क्रिएट करना चाहते हो। एक नोड होगा, उसके अंदर डेटा होगा, फिर उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेट्स से पॉइंटर नहीं, इसको मैं नेक्स्ट बोल देता हूं, जिससे वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराए। तो यानी कि ये भी मेरा नेक्स्ट है। अब यार अगर आपको याद होगा कि अगर मैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर
डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहता हूं तो मैं मैलॉक से कर सकता हूं। और मैलॉक क्या कहता है, देखो मैलॉक का काम ये है कि ना हीप के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक को बनाना और उसका एड्रेस भेज देना। दोबारा बोल रहा हूं, मैलॉक का काम बस इतना है कि हीप के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट कर देना और उसका एड्रेस भेज देना। अब मुझे एक बात बताओ, मेमोरी ब्लॉक बनाना किसका है? मेमोरी ब्लॉक बनाना है मुझे नोड का, यानी कि मुझे यह भी बताना पड़ेगा ना कि ये नोड कितना साइज घेरेगा। जितना साइज घेरेगा उतना ही साइज का मैं मेमोरी ब्लॉक बनाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैलॉक, मैलॉक के अंदर मैं बोल दूंगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जिससे इतने साइज का मेरा ब्लॉक एक हीप के अंदर क्रिएट हो जाए। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो मैलॉक है ना ये हीप के अंदर मेमोरी ब्लॉक बनाता है और फिर इसका एड्रेस देता है। क्या देता है? एड्रेस देता है। तो मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा स्ट्रक्ट नोड स्टार। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मैलॉक है ये एड्रेस भेजेगा और इसको मुझे एक नोड स्टार मतलब स्ट्रक्ट नोड के पॉइंटर में स्टोर कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार ये भी तो एक नोड ही है ना, ये भी एक तरीके से नोड के साइज का है, सारी नोड की प्रॉपर्टी है, तो मुझे इसका एड्रेस भी एक नोड के अंदर स्टोर कराना है। तो यानी कि मैं जब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा तो लेट्स से मैं उसको बोल रहा हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू में दिस थिंग। तो इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली मेरे पास एक पीटीआर था जिसने अब इस मेमोरी ब्लॉक को वो पॉइंट कर रहा है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो पीटीआर है ना ये एड्रेस ऑफ इस मेमोरी ब्लॉक, जो भी इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है पीटीआर ने उस एड्रेस को स्टोर किया हुआ है। तो यार अब इस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से मैं बहुत सारे नोड्स क्रिएट कर सकता हूं। लाइक मैं फर्स्ट नोड क्रिएट कर सकता हूं, सेकंड नोड क्रिएट कर सकता हूं, थर्ड नोड क्रिएट कर सकता हूं और फिर उनको कंबाइन भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सबका एड्रेस भी पता होगा। और फिर ये सारे नोड्स बनाने के बाद मैं एक हेड पॉइंटर भी बनाऊंगा जो पॉइंटर टू स्ट्रक्ट होगा और उसके अंदर मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस पॉइंट करा दूंगा या फिर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा दूंगा जिससे ये इसको पॉइंट करने लग जाए। तो यार चलो जो मेथड हमने अभी डिस्कस किया उससे एक लिंक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर दो नोड्स होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लिंक लिस्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हीप के अंदर मेमोरी को बनाता है। तो मान लो कि ये हीप है आपका, क्या है ये हीप है, आपको दो नोड्स बनानी है। दो नोड्स बनानी है तो यानी कि आपको ना दो ब्लॉक्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। लेट्स से हो गया ब्लॉक नंबर 1 जिसको आप नोड नंबर 1 कहोगे, ये हो गया ब्लॉक नंबर 2 जिसको आप नोड नंबर 2 कहोगे। ये जो ब्लॉक्स है ना ये बेसिकली स्ट्रक्ट नोड टाइप के होने चाहिए। तो यार अगर आपको हीप के अंदर ये दो ब्लॉक्स बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैलॉक का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी कि आपने क्या करा, आपने यहाँ पे दो स्ट्रक्ट पॉइंटर बनाए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप मैलॉक का हेल्प लेते हो तो ये ब्लॉक तो बना देता है लेकिन ये ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्ट्रक्ट नोड स्टार फर्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार, फिर मेरे को लगाना पड़ेगा मैलॉक, उसके बाद जो भी साइज है स्ट्रक्ट नोड का उसको मैं दे दूंगा, मैं लिख दूंगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। क्यों? क्योंकि मुझे उतने ही साइज का ब्लॉक एक तरीके से हीप में बनाना है। तो मैंने बोला स्ट्रक्ट नोड साइज हो गया इस चीज का। और जैसे ये मेरा हुआ तो क्या हुआ, सपोज ये हीप है, मान लो ये स्टैक है, तो इस लाइन को लिखने से क्या हुआ कि आपका ना स्टैक के अंदर एक फर्स्ट स्ट्रक्ट पॉइंटर बना, स्ट्रक्ट पॉइंटर बना जिसका नाम है फर्स्ट। और जो फर्स्ट है ना ये नोड 1 को पॉइंट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि नोड 1 का जो भी एड्रेस है वो फर्स्ट ने स्टोर कर रखा है। लेट्स से नोड 1 का एड्रेस है 439, तो फर्स्ट ने 439 को स्टोर कराया हुआ है। और नोड 1 में क्या क्या है, नोड 1 में दो चीजों की जगह है, एक तो डेटा की जगह है और एक पॉइंटर की जगह है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। सिमिलरली यार मैंने क्या किया, सिमिलरली मैंने सेकंड नोड भी बनाया, तो मैं सेम लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार सेकंड इज इक्वल्स टू, मैं ये सारी चीज एज इट इज आ जाएगा, ये सारा चीज एज इट इज आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा एक और स्ट्रक्ट पॉइंटर बना और उसका नाम है सेकंड। और ये जो सेकंड है इसने नोड 2 का एड्रेस स्टोर कराया हुआ है। लेट्स से नोड 2 का एड्रेस है 378, यानी कि ये जो सेकंड है इस नोड 2 को पॉइंट कर रहा है, इसने 378 को स्टोर कराया हुआ है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हुआ। जो नोड्स हैं वो तो हीप के अंदर है लेकिन जो पॉइंटर इन नोड्स को पॉइंट कर रहा है वो अभी भी स्टैक के अंदर है। अच्छा चलो मैंने नोड्स बना दिए। अब मैं क्या करता था, मैं करता था जो भी मेरा पहला नोड था ना उसको मैं किसी हेड पॉइंटर पे दे देता था। तो यानी कि मुझे एक स्ट्रक्ट पॉइंटर और बनाना पड़ेगा। लेट्स से उसको मैं बोल रहा हूं हेड, उसको क्या बोल रहा हूं मैं, हेड।
जो ये हेड होगा ना वो नोड 1 का एड्रेस स्टोर कराएगा। तो एक तरीके से ये भी मेरा 439 को स्टोर करा रहा है और ये N1 को पॉइंट कर रहा है। तो अब मुझे लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट और सेकंड की जरूरत ही नहीं है, मैं सारा काम हेड से ही कर सकता हूं। तो ठीक है यार, मैंने अब क्या क्या कर दिया, मैंने नोड 1 बना दिया, मैंने नोड 2 बना दिया, मैंने हेड को नोड 1 से पॉइंट भी करा दिया। लेकिन अभी भी हमें कुछ चीजें करनी है। क्या? सबसे पहली चीज तो करनी है कि नोड 1 और नोड 2 में कनेक्शन देना है और नोड 2 का जो पॉइंटर है उसको मुझे नल की तरफ पॉइंट करना है। तो यार मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा बस एक काम करूंगा। क्या? कि जो फर्स्ट नोड का जो पॉइंटर है या फिर फर्स्ट नोड का जो स्ट्रक्ट पॉइंटर है उसको मैं नोड 2 का एड्रेस दे दूंगा। तो यार देखो, मैं हेड से भी उसको करा सकता हूं और मैं फर्स्ट की हेल्प भी करा सकता हूं। तो मैं काम करता हूं, हेड से करा देता हूं। तो मैंने लिखा हेड एरो, एरो ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, हेड एरो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्यों? क्योंकि नोड के अंदर मैंने एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर बना रखा है जिसका नाम है नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा मेरा डेटा और ये है मेरा नेक्स्ट। तो क्या हुआ, हेड एरो नेक्स्ट इज नथिंग बट सेकंड। तो क्या हुआ, जो भी सेकंड नोड का एड्रेस था दैट इज 378, वो अब इसके पास आ चुका है। तो मतलब ये वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है। और मुझे क्या करना है, और मुझे नोड 2 का जो पॉइंटर है उसको नल की तरफ पॉइंट करना है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हेड एरो नेक्स्ट से तो मैं सेकंड नोड पे आ गया। अब मैं इसके पॉइंटर को एक्सेस करना चाहता हूं तो यानी कि मैं लिखूंगा एरो नेक्स्ट हेड एरो नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू में नल। तो एक तरीके से अब ये नल को पॉइंट कर रहा है। अब जैसे ही मैंने सारे कनेक्शन बना दिए, अब मुझे फर्स्ट और सेकंड की जरूरत नहीं है। अब सारा काम मैं हेड से कर सकता हूं और ये मेरी बन गई लिंक्ड लिस्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से। और यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। कैसी लिंक लिस्ट? सिंगली लिंक्ड लिस्ट। मतलब कहने का मतलब यार ये है कि आप इस लिंक लिस्ट के अंदर केवल आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। अगर मैं नोड 2 में सपोज आ गया तो फिर मैं नोड 1 में जा नहीं सकता वापस। तो ये क्या हो गया है, सिंगली लिंक लिस्ट हो गया। इसमें बस एक ही कनेक्शन है, नोड 1 अगले वाले को पॉइंट करेगा, फिर ये वाला नोड इसके अगले को पॉइंट करेगा। तो इससे हम बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। तो यार अब एक काम करते हैं, इसका कोड भी देख लेते हैं एक बार। तो यार देखो, ये है लिंक लिस्ट के इंप्लीमेंटेशन का कोड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्ट नोड बनाया है। स्ट्रक्ट नोड के अंदर मैंने एक डेटा लिया है और क्या लिया है, और मैंने एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिया है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। यार यहाँ पे ना मैं डायनेमिकली तीन चीजें बना रहा हूँ। क्या क्या? एक हेड बना रहा हूँ, एक फर्स्ट बना रहा हूँ और एक सेकंड बना रहा हूँ। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लो कि ये आपका हीप है, मान लो ये आपका हीप है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका स्टैक है। ऊपर वाला आपका हीप है, नीचे वाला आपका स्टैक है। आपने क्या करा, आपने सबसे पहले फर्स्ट बनाया जिसको डायनामिकली वो कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हीप के अंदर दो ब्लॉक्स क्रिएट हो गए। लेट्स से ये पहला ब्लॉक था, ये सेकंड ब्लॉक था। इसके अंदर भी कुछ डेटा होगा, इसके अंदर भी नेक्स्ट पॉइंटर होगा, इसके अंदर भी डेटा होगा, इसके अंदर भी नेक्स्ट पॉइंटर होगा। और ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये स्टैक के अंदर मेरे क्रिएट हो चुके हैं। इसको बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पॉइंटर, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, और इसको बोल रहा हूं मैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर जिसका नाम है सेकंड। तो ये क्या कर रहे हैं, अब इस ब्लॉक का जो भी एड्रेस होगा, लेट्स से इसका एड्रेस है 200, तो इसने 200 को पॉइंट करा। मतलब अभी जो फर्स्ट है ये 200 को स्टोर करा रहा है जो कि एड्रेस है नोड 1 का। सिमिलरली जो सेकंड है ये दूसरे ब्लॉक या फिर इस मेमोरी ब्लॉक, लेट से इसका एड्रेस है 400, तो इसने 400 वाला मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कराया, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो यानी कि इस लाइन से और इस लाइन से दोनों चीजें हो चुकी हैं। अब यहां पे मैंने बनाया था हेड इक्वल टू में नल। तो यार देखो, स्टार्टिंग में ना मैंने हेड को भी बना दिया। मैंने बोला कि भाई देखो, स्टार्टिंग में मेरा हेड भी है और हेड लेट से यहाँ पे है मेरा हेड, और अभी इसके अंदर नल है, मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने नल दे दिया अभी। ठीक है, फिर मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ फर्स्ट एरो डेटा। अच्छा, फर्स्ट एरो डेटा का मतलब क्या है? इसका मतलब यार ये है कि फर्स्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, किस नोड को पॉइंट कर रहा है, ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये बोलता है इसके डेटा पे जाके उसको 10 कर दो। तो मतलब हम गए इस नोड पे, इसका डेटा हमने 10 कर दिया। फर्स्ट एरो डेटा से यहाँ पे 10 आ गया। सिमिलरली सेकेंड एरो डेटा से इस सेकेंड नोड का जो ब्लॉक है इसमें 20 आ चुका है। अब यार मैंने बोला कि जिस मेमोरी ब्लॉक को फर्स्ट पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, मतलब
उसका जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है उसको एड्रेस प्रोवाइड कर दो आप सेकेंड नोड का। तो मुझे एक बात बताओ, सेकेंड में क्या वैल्यू है? सेकेंड में वैल्यू है 400। तो मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट एरो नेक्स्ट, यानी कि इस नेक्स्ट में आ गया 400, यानी कि अब ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यानी कि इससे क्या हुआ, इससे फर्स्ट ने सेकंड को पॉइंट करने लग गया। उसके बाद मैंने बोला सेकंड एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू मिनल, मतलब ये जो सेकंड है ये जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल कर दो। तो अब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। और यार मैं लास्ट में क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लास्ट में आप हेड को फर्स्ट कर दो। हेड को फर्स्ट करने से मतलब क्या हुआ, मतलब जो एड्रेस फर्स्ट ने स्टोर करा रखा है वही एड्रेस आप हेड को दे दो। तो फर्स्ट ने 200 को स्टोर करा रखा है, यानी कि हेड भी अब 200 को स्टोर कराएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हेड है वो एक तरीके से फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग। तो यार मेरा क्या हुआ, मेरी पूरी लिंक लिस्ट बन गई। कैसे? ये सपोज मेरा हेड है, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया हेड। हेड बेसिकली इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर ये नोड है, ये सेकंड नोड को पॉइंट कर रही है। फिर ये सेकंड नोड है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, यानी कि हमने इसको नल कर दिया। अब यार ये वाइल से बेसिकली मैं वैल्यूज प्रिंट करा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब तक मेरा हेड नल ना बने ना तब तक ये वाइल लूप चलाते जाओ। ठीक है, देखो जब स्टार्टिंग में हेड एरो डेटा प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, हेड एरो डेटा 10 है, यानी कि 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं बोल रहा हूं अब हेड को हेड एरो नेक्स्ट बना दो। अच्छा, हेड एरो नेक्स्ट क्या है, बेसिकली हेड एरो नेक्स्ट सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि बोलता है कि हेड को हेड एरो नेक्स्ट मतलब सेकंड नोड का एड्रेस दे दो। तो इससे क्या हुआ, इससे जो मेरा हेड है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया। फिर जब दोबारा से वाइल लूप के अंदर आएंगे तो अब हेड एरो डेटा सेकंड नोड का डेटा डेट इज 20 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से मैं बोलता हूं कि अब हेड एरो नेक्स्ट। अच्छा आप बताओ हेड एरो नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है तो हेड एरो नेक्स्ट नल होगा, यानी कि हेड मेरा नल बन जाएगा। और फिर जब ये वापस आएगा तो हेड नल बन गया, यानी कि फॉल्स हो गया, यानी कि लूप से बाहर निकल गए। तो क्या हुआ एट द एंड, एट द मेरा 10 और 20 प्रिंट हो चुका है, जो कि वैल्यूज हैं एक लिंक लिस्ट के अंदर। तो यार कुछ इस तरीके से हम किसी लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने ओवरव्यू देखा सिंगली लिंक लिस्ट का, मतलब जो लिंक लिस्ट हमने पढ़ा था उसको सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं। हमने पूरा ओवरव्यू देखा। उसके बाद यार हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी को एक्सेस कराते हैं, किस तरीके से हम मेमोरी को डायनेमिकली क्रिएट करते हैं और कैसे हम बाकियों को लिंक कराते हैं। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आके सारी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया। तो यार इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब इसके बाद जो टॉपिक्स बचे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी लिंक लिस्ट के अंदर कैसे इंसर्ट कराते हैं, डिलीट कराते हैं, किसी को रिवर्स कराना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।